कि भाई मैंने 21 नवंबर से पहले ही सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर दिया था, यानी कि जो नया प्रोसेस आया है इससे पहले ही मैंने सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर दिया था, तो क्या मेरी सीएससी आईडी अप्रूव हो जाएगी? तो इसका जवाब है, या फिर मैं रहता हूँ दिल्ली में किसी काम से और मैं दिल्ली में सीएससी सेंटर खोलना चाहता हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे खोल सकता हूँ? तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है कि आप एक नया सीएससी सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। और 21 नवंबर के बाद जो सीएससी सेंटर ओपन करने का जो नया प्रोसेस आया है, वो प्रोसेस मैंने उस वीडियो में एकदम डिटेल से बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आपको नए तरीके से नए प्रोसेस के साथ में सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना है। इनफैक्ट मैंने उस वीडियो में आपको अप्लाई करके भी पूरा प्रोसेस दिखाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई पुरानी वीडियो की आप बात इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं? तो आज की जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो उस पुरानी वीडियो से ही रिलेटेड है। जब से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डाली है, यानी कि सीएससी सेंटर ओपन करने वाली जो वीडियो मैंने डाली है, तब से काफ़ी सारे भाइयों के मन में 2-3 सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न है। और ये जो सवाल है ये अक्सर मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इस पर, इन सभी सवालों पर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि सवाल थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लगे। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अपनी कई सारी वीडियो में कई बार दे चुका हूं, लेकिन जो लोग नए हैं, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, उनको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले सवाल के बारे में। और पहला सवाल ये था कि भाई मैंने 21 नवंबर से पहले ही सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर दिया था, यानी कि जो नया प्रोसेस आया है इससे पहले ही मैंने सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर दिया था, तो क्या मेरी सीएससी आईडी अप्रूव हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। आपकी सीएससी आईडी बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होगी अगर आपने 21 नवंबर से पहले अप्लाई किया है। 21 नवंबर से पहले जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी की सीएससी आईडी अप्रूव नहीं होगी। तो अप्रूव कैसे होगी? तो यहाँ पे दोस्तों 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है आपके साथ कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कुछ दिन के बाद में रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से नए प्रोसेस के साथ में अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको बीसी सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के अप्लाई करना होगा। तो पहली सिचुएशन तो आपके साथ में ये हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका जो पुराना एप्लीकेशन है जो आपने अप्लाई किया है वही अप्रूव हो जाएगा, लेकिन खुद से अप्रूव नहीं होगा। पहले आपको बीसी सर्टिफिकेट लेना होगा। बीसी सर्टिफिकेट लेने के बाद उस सर्टिफिकेट को आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में सबमिट करना होगा। और जितने भी बाकी के डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, टीसी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सबमिट करने होंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा वो आगे सीएससी में उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, यानी कि जो सीएससी ऑफिस होता है वहाँ पे उनको फॉरवर्ड करेगा। जब जब आपके सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे तब आपकी वही पुराना वाला जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट देने होंगे, इंक्लूड बीसी सर्टिफिकेट। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 21 नवंबर से पहले अप्लाई कर दिया है और मेरे पास तो बीसी सर्टिफिकेट भी नहीं है और जो ये नया प्रोसेस है वो तो 21 नवंबर के बाद आया है, तो मेरी सीएससी आईडी अप्रूव हो जाएगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपके साथ में 2 ही कंडीशन होगी, 2 ही सिचुएशन होगी। या तो आपकी सीएससी आईडी दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगी, जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो रिजेक्ट होगा, फिर आपको नए प्रोसेस के साथ में अप्लाई करना होगा, या फिर आपका पुराना ही जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगा, लेकिन अप्रूव तब होगा जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में अपने सभी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो 8 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं नए प्रोसेस में, वो 8 के 8 डॉक्यूमेंट अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में सबमिट करते हैं तो आपकी पुरानी एप्लीकेशन ही अप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करनी होगी। आगे का जो प्रोसेस है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर समझा देंगे, वो आपको बता देंगे कि क्या पुरानी वाली ही अप्रूव होगी या फिर आपको उसको रिजेक्ट कराना पड़ेगा और तब जाके आपकी अप्रूव होगी। तो और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लेना, लेकिन ये मत सोचना कि आपने अप्लाई कर दिया है और आपके पास बीसी सर्टिफिकेट नहीं है और 21 नवंबर से पहले आपने अप्लाई कर दिया था तो आपकी जो सीएससी आईडी है वो खुद से अप्रूव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लो। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको ये बोलते हैं कि भाई मुझे बीसी सर्टिफिकेट सबमिट कर दो और बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, मैं अप्रूव करा दूंगा, तो अच्छी बात है। अगर वो बोले कि नहीं ये रिजेक्ट होगा और तब आपको दोबारा से नए प्रोसेस के साथ में अप्लाई करना होगा, तो सीधे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बोलना कि सर मेरी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी रिजेक्ट करवा दो। आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो उसको रिजेक्ट करवा देगा, उसके हाथ में होता है। और रिजेक्ट होने के बाद में फिर आप नए प्रोसेस के साथ में अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पहला सवाल है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल के बारे में। और दूसरा सवाल ये था आप लोगों का कि सर हम रहते तो बिहार में हैं या फिर रहते तो हम जो है महाराष्ट्र में हैं, लेकिन एक्चुअल हम रहने वाले हैं बिहार के, तो क्या हम महाराष्ट्र में सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं बता देता हूँ। आप लोगों का सवाल था ये कि भाई मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ, एग्जैक्ट मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो तो यूपी का है, लेकिन रहता हूँ गुजरात में या महाराष्ट्र में, या फिर मैं रहता हूँ दिल्ली में किसी काम से और मैं दिल्ली में सीएससी सेंटर खोलना चाहता हूँ, तो क्या मैं वहाँ पर खोल सकता हूँ? तो इसका सीधा जवाब है नहीं।
आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी सीएससी सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा, स्टेट छोड़िए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सीएससी सेंटर नहीं खोल सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कई बार इसकी जो कंफर्मेशन है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी ली है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि भाई अदर डिस्ट्रिक्ट में आप सीएससी सेंटर नहीं खोल सकते हैं। और अभी जो नया प्रोसेस आया है, अगर उसमें आप अपना परमानेंट एड्रेस और अपना जो कियोस एड्रेस है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, और आप जो सीएससी सेंटर का एड्रेस अगर आप अलग अलग डाल देते हैं, यानी कि आप मिसमैच कर देते हैं, आप परमानेंट एड्रेस अपना आधार कार्ड का डालते हैं और सीएससी सेंटर का जो एड्रेस है वो किसी दूसरी जगह का डालते हैं, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो मिसमैच हो जाएगा। आपको बोलेगा कि आपका जो दोनों स्टेट है या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, पर्सनल जो डिटेल्स है वो मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आप किसी दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सीएससी सेंटर नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म में अपना परमानेंट एड्रेस और अपने सीएससी सेंटर का एड्रेस अलग अलग डाल देंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा, फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सीएससी सेंटर नहीं खोल सकते हैं। वो सीधे बोलता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका जो स्टेट है वो दोनों मिसमैच है, दोनों मैच नहीं है, तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सीएससी सेंटर नहीं खोल सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी खोल सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप सीएससी सेंटर अलग नहीं खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर बेहतर आपको जवाब चाहिए तो आप 14599 सीएससी का नंबर है, इस पर कॉल करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं तो बात कर चुका हूं, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। और मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बोला है कि भाई आप अदर डिस्ट्रिक्ट में सीएससी सेंटर नहीं खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब आपको बेहतर तरीके से मिल गया होगा। सिंपल सा समझ लो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सीएससी सेंटर नहीं खोल सकते हैं, बात खत्म। ठीक है। आपको अगर अभी भी डाउट है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर मिलेगा कैसे, तो भाई इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर आप कैसे पता कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2 मिनट की वीडियो है, उसको देख करके आप अपने डीएम का नंबर निकाल सकते हैं, उनसे आप किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे सवाल के बारे में, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि सर हम सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एंड का जो प्रोसेस है जिसमें वीडियो हमें अपनी अपलोड करनी होती है, जो लाइव वीडियो अपलोड करनी होती है, वो अपलोड नहीं हो रही है। तो भाई मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से किसी भी भाई की वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, सीएससी को इसके लिए मेल करो कि ये जो एप्लीकेशन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। जब सीएससी को आप मेल करोगे तो सीएससी को पता चलेगा कि भाई एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रही है, तो उस पर काम करेगी। मेरे पास मैसेज करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी भाई की वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो या तो आप पेशेंस बना के रखो या फिर आप सीएससी को मेल करो। ठीक है, क्योंकि ये नई एप्लीकेशन है, प्रोसेस नया है, तो अभी इसमें कुछ बग्स है, कुछ एरर है, जब तक वो फिक्स नहीं होंगे तब तक ये सब कुछ ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो जिन लोगों की वीडियो अपलोड नहीं हो रही है वो अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद में इंतजार करो, जैसे ही प्रॉब्लम फिक्स होगी तो अपनी वीडियो अपलोड कर देना। अब बात कर लेते हैं चौथे सवाल के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक सा है कि सर हम 10th पास नहीं हैं या फिर हम बेरोजगार हैं, सॉरी हम जो है पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो क्या हम सीएससी सेंटर खोल सकते हैं? तो नहीं भाई, आप बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं। पुराना जो प्रोसेस था उसमें आप खोल सकते थे, क्योंकि वहाँ पे 10th की मार्कशीट लगाना या नहीं लगाना वो मैंडेटरी नहीं था। अगर आपकी इच्छा थी 10th की मार्कशीट लगाना तो आप लगा सकते थे, अगर नहीं थी तो आप छोड़ सकते थे। तो पहले क्या था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज रखते थे वो लोग सीएससी सेंटर खोल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके पास में 10th की मार्कशीट नहीं है तो फिर आप सीएससी सेंटर नहीं खोल पाएंगे। भले ही आप 10th पास है, अगर मार्कशीट भी नहीं है तो भी आप नहीं खोल पाएंगे। पढ़े लिखे होने के साथ साथ आपके पास में उसका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, तभी आप एक नया सीएससी सेंटर खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और जिन लोगों को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है या हो रही थी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वो वीडियो देखो और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर निकाल लो और बाकी की जानकारी वहाँ से आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वो वीडियो देखो और अपनी सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करो। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या फिर आप जानना चाहते हैं कि बीसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, टीसी कैसे मिलेगा, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप मैसेज करना, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना।